अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर में बहुत खुश हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से और मॉर्निंग का भी व्लॉग है और डे का भी व्लॉग है और शाम में जाके ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। मैं वहाँ गई थी $1 शॉप में, तो $1 शॉप की भी कुछ मेरे पास क्लिप्स हैं और मैंने वहाँ से क्या बाय किया था वो भी आप लोग के साथ शेयर करती चलूँगी। चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉर्निंग का टाइम था यहाँ पर और यहाँ पर बस ये हलवा पूरी का नाश्ता चल रहा था और हम सब ने मिलके बैठ के सुबह में नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मैं नीचे आई थी और काम आज कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि ये सब सामान ज़्यादा आ जाता है ना, तो इन्हें समेटते समेटते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और एक्स्ट्रा टाइम समझने चाहिए होता है इन सब काम के लिए। तो यहाँ पर मेरी कुछ ना ये बाज़ार इन्होंने ला कर दे दिया था, जिसमें प्याज है, आलू है, धनिया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं और कुछ सब्जियां हैं और ये हफ्ते भर का आ जाता है। तो मुझे थोड़ी ना वो हो जाती है कि बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना फिर बार बार वो जो बोलो ना कि यार ये ला दीजिए वो ला दीजिए, सुबह में जाते टाइम किसी को टोक दो तो फिर पूरा दिन उसका ज़ाया हो जाता है। तो ये कहते हैं कि पीछे से आवाज़ नहीं दिया करो, कुछ भी लाना हो ना पहले से बता दिया करो या मैसेज कर दिया करो, जाते वक्त निकलते वक्त मुझे आवाज़ पीछे से नहीं दिया करो। तो खैर एक दफ़ा ये ला देते हैं हफ्ते भर का, तो फिर मेरा ये सामान हफ्ते भर चल जाता है और फिर मैं उनको पीछे से आवाज़ नहीं देती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मैं वो मैसेज में लिख देती हूँ। आज वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पकाना था। मैंने आज आलू की भुजिया बनानी थी क्योंकि मम्मा ने आज कहा था कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनाओ क्योंकि दानिश की कुछ तबीयत ठीक नहीं है नहीं और ना उनको चावल वगैरह खाना नहीं है, तो इस वजह से मैंने रोटी ही बनाई थी उनके लिए और यखनी वगैरह बना दी थी, तो उन्होंने वो खा लिया था। मैंने भुजिया बना ली थी, तो मम्मा ने टमाटर की चटनी वगैरह ये सब सारी चीज़ें बनाई थी, टमाटर की दाल बनाई थी और मछली फ्राई की थी। तो उन्होंने कहा था तुम ऊपर ही खा लेना, चावल खाना भी हो तो एक साथ ही खाना खाते हैं, तो वो मेरा खा लेती हैं, मैं उनका खा लेती हूँ, ऐसे ही हमारा चल जाता है। भिंडी वगैरह आ गई थी, तोरई वगैरह, तो मेरा ये 2-3 दिन का जो सामान होता है वो चल गया था मेरा, क्योंकि ना बार बार फिर ये सोचो कि आज क्या बनाया, आज क्या बनाया, पूरा एक मेन्यू होता है। मैं डायरी में नोट डाउन करके लिखती हूँ कि ना कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, तो वो डेट के साथ या दिन के हिसाब से मैं वैसे लिखती रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे आसानी रहती है। वरना अगर मैं ना लिखूँ तो फिर मैं ना सोच में पड़ जाती हूँ कि यार आज कैसे क्या बनाना है, मतलब क्या मैं बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बार बार वो खाना महीने में रिपीट ना हो। और ये बस बड़ी मुश्किल होती है खाना सोचने की, क्योंकि अमूमन हमारे घर में तो यही होता है कि यार बाहर से तो इतनी चीज़ें आती नहीं है, लेकिन जो भी होता है घर में ही पकाना होता है और डेली अच्छा भी बनना चाहिए उस हिसाब से और प्रॉपर खाना भी होना चाहिए। ये नहीं कि दाल चावल पापड़ खा लिए तो हमारा खाना हो गया, ऐसा नहीं होता है। मेरे घर में अगर दाल चावल बन रही तो उसके साथ कोई भुजिया बनेगी, कोई सालन बनेगा, कुछ बनेगा, उसके बाद उसके साथ बहुत तरह की चटनी वगैरह बनेगी, सलाद वगैरह सब प्रॉपर ही खाना होता है। तो फिर ये है कि सोचना पड़ता है और सारी चीज़ें मैनेज करके चलना ही पड़ती है इस हिसाब से ना मुझे। यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें समेट ली थी और मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था, सब कुछ पैक करके, जैसे कि हमेशा मैंने बताया है कि हर चीज़ में पैक करके रख देती हूँ। धनिया वगैरह भी मैंने काट लिया था और मैं यहाँ पर समझ लो ऊपर खाना खाने के लिए आ गई थी। मम्मा ने टमाटर की दाल बनाई थी, ये रेसिपी मैं उनसे पूछ के आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि इसकी रेसिपी मुझे नहीं पता। टमाटर की चटनी है, यहाँ पर आलू बुखाने की चटनी है और हरे धनिया की चटनी, खशखश की चटनी है और आलू की भुजिया है, मिर्ची फ्राई है, ये सारी चीज़ें। दाल चावल तो हमने प्रॉपर बैठ के मज़े से खाना खा लिया था। यहाँ पर अब मैं पहुँच गई थी $1 शॉप और यहाँ पे मैं फ़ौरन से बर्तनों के पास आ गई थी क्योंकि मैं बाय करने ही यहाँ पर बर्तन के लिए आई थी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ना बच्चों की बाय करके लेकर गए थे। स्टेशनरी है बच्चों की और भी सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों को खिलौने वगैरह दिला के यहाँ से ये चले गए थे। तो इन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ पर बर्तन वगैरह भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो चलना है चलो, तो कुछ ले लेना। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आप बोलें और मैं बिस्मिल्लाह ना करूँ, तो मैं फ़ौरन से मैंने अबाया पहना और मैंने कहा चलते हैं हम लोग कुछ ले लेते हैं। तो मैंने रमज़ान वगैरह की कुछ चीज़ें तो लेनी थी मुझे, और जैसे चटनी वगैरह के लिए बर्तन लेने थे और ट्रे लेनी थी और चॉपिंग बोर्ड लेना था, कोई बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें थी मेरी जो मुझे चाहिए थी। बाउल्स वगैरह चाहिए थे, छोले वगैरह दही बड़े के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर ले लिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ली थी मैंने यहाँ पर, बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, मतलब जो ज़रूरत की थी 5-6 चीज़ें मैंने ली थी। और हुज़ैफ़ा का टेबल ले लिया था, स्टडी टेबल लिया यहाँ से, काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। और दूसरा ये कि यहाँ पर बच्चों की ट्रेज़ वगैरह मिल रही थी, बच्चों के कप्स मिल रहे थे।
तो वो तो हमने बाद में किए थे क्योंकि मैं भूल गई थी यहाँ पर से, तो मैंने देखा तो था लेकिन मैंने अभी लेना मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में इनसे ये गए थे और मुझे इन्होंने लाकर हुज़ैफ़ा के लिए दे दिया था, हुज़ैफ़ा और हुरैरा के लिए। यहाँ पर से मैंने बास्केट ली थी अपनी, क्योंकि मुझे ये बास्केट चाहिए थी, मैंने कहीं देखी थी ये, इसमें आप कुछ भी जैसे टिश्यू पेपर बिछा के यहाँ पे आप ब्रोस्ट रख सकते हो इसमें, और पूरी रख सकते हैं आप मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ से वो सब ले ली थी। यहाँ पे पानी की बॉटल्स अच्छी थी और बच्चों के जो लंच बॉक्स हैं वो हैं, और यहाँ पर डेकोरेशन के कुछ पीसेस रखे हुए थे, मैट्स रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर से एक मैट्स ले लिया था क्योंकि ईद आने वाली है आपको पता है, तो उसकी एक एक करके शॉपिंग हो रही है। और शॉपिंग जितनी मतलब हो जाती है ना उतनी ही कम लगती है, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ रह गई है, चाहे वो शादी की शॉपिंग हो या चाहे वो ईद और बकरा ईद की शॉपिंग हो, लाजमी कुछ ना कुछ एंड में रह जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये बड़ा वाला मैट इतना कोई ख़ास नहीं था, इसकी कोई इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने छोटे में से ले लिया था क्योंकि बड़ा मुझे इतना कोई पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे बड़ा मैट कोई चाहिए इतना बड़ा हो कि मेरे ना इंटरनेस जैसे ही होते हैं इंटर होते हैं घर में, तो वो वहाँ बिछा हुआ हो। तो अभी तो मैंने उसको बाय नहीं किया, ये छोटा वाले ले लिया था, इससे काम चला लिया था। बास्केट में हम ये सारी चीज़ें रख के घूम रहे थे अपनी, और मैं वीडियो बनाते चल रही थी। मैंने वहाँ से शॉपकीपर से पूछ लिया था, मैंने कहा मैं बना सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था बना तो सकती हैं आप जैसे वीडियो, लेकिन ये सोशल मीडिया पे नहीं जैसे अपलोड कीजिएगा। मैंने कहा आई एम अ व्लॉगर मैं व्लॉगर हूँ और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं अपने व्लॉग के लिए बना रही हूँ, लोगों को दिखाने के लिए ही बना रही हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे अलाउ कर दिया था, उन्होंने मना नहीं किया था मुझे। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा रश लगा हुआ था ना, जिसकी वजह से मैंने नीचे कर करके कैमरा बना रही थी, और मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बार बार जैसे कैमरा उठाऊँ और बनाऊँ प्रॉपर। तो वो एक होता है ना कि नहीं यार अजीब सा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। तो अभी इतने बड़े तो व्लॉगर बने नहीं कि कहीं भी मुँह उठाया और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा तो नहीं है। तो मैं ना बहुत कभी ऐसा हो जाता है कि शाय हो जाती हूँ और मुझे खुद शर्मिंदगी होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मोबाइल उठा के जैसे पूरी वीडियोस बनाऊँ। लेकिन कुछ क्लिप्स होती हैं तो मैं पूरी ले लेती हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर लेती हूँ, बेशर्म बन जाती हूँ और ले लेती हूँ बहुत सारी पिक्चर्स। तो यहाँ पर हम ऊपर आ गए थे, यहाँ पर था क्या, यहाँ पर ज्वेलरी सेक्शन था और स्टेशनरी था, बच्चों के टॉयज़ थे, परफ्यूम्स, वॉच और मेकअप, ये सारी चीज़ें थी। मैंने मेकअप वगैरह यहाँ से नहीं लिया क्योंकि फ़जूल लग रहा था मुझे मेकअप, और बच्चों की स्टेशनरी ले ली थी हमने, और मैंने 2-3 ज्वेलरी ऐसी मतलब पहनने की ले ली थी, बस फालतू मिल रही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही थी। तो मैंने मेन बर्तन लेने के लिए आई थी मैं, तो मैंने यहाँ से बर्तन ही बाय किए थे और बच्चों की कुछ चीज़ें ले ली थी बस। और ज़रूरत का सामान जो होता है ना, आजकल की महंगाई में ज़रूरत का सामान ले ले इंसान, वही बहुत है। और एक्स्ट्रा सामान लेने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार एक्स्ट्रा सामान क्या लेंगे फालतू, तो उससे कोई चीज़ ज़रूरत की आ जाए ना तो वो पूरी हो जाती है। फिर घरेलू ख़वातीन जो होती हैं ना, अमूमन वो यही सोच रही होती हैं। वैसे ही सोच कुछ मेरी भी हो गई है आजकल, क्योंकि घर चलाने वाली औरत हो गई हूँ मैं भी मतलब लाइक एक ऐसा होता है ना कि कोई बोलता है आंटी, नो आंटी, आई एम नॉट आंटी, पर जैसे हो गए बस यार, 2 बच्चों के माँ हो चुके हैं और एक हाउस वाइफ हूँ और किसी की बीवी हूँ, बहू हूँ, तो जाहिर सी बात है आंटी कोई बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, मुझे इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं लगता फिर भी सुनने में, जो बातें मुझे नहीं पसंद है आंटी वांटी सुनना। यहाँ पर ये ना जो कलरफुल्स वाली आप प्लेट्स देख रहे हैं ना, ये 220 की एक प्लेट है और ये बहुत अच्छी भारी प्लेट है, सेरेमिक की बनी हुई है। ये सेरेमिक की यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, ये बस कलरफुल थी, और मुझे वाइट में चाहिए थे सेरेमिक के बर्तन, लेकिन यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पर प्लास्टिक का सामान और ये डिनर सेट वगैरह की प्लेट्स और बाउल्स और लंच बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो ये बास्केट थी, अच्छी थी, तो मैंने ये एक बाय कर ली थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी थी। और पहली बात है कि $1 शॉप है, तो मेरे ख्याल से 200 180 एक चीज़ पे पड़ रहे थे, 220 इस तरह की एक चीज़ आ गई थी। तो मुझे तो ये स्टोर अच्छा लगा, डू विज़िट ज़रूर आप लोग आइएगा यहाँ पर, जो जिनके करीब $1 शॉप है ना, यहाँ इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, तो आप लोग विज़िट करिएगा और ये है कि यहाँ से फ़ायदा उठाइए। जब कोई चीज़ एक करीब खुल जाती है ना, तो मैं तो बोलती हूँ फ़ौरन जाओ और फ़ौरन फ़ायदा उठाओ वहाँ से, क्योंकि अच्छी बात है ना कि करीब में कुछ खुल गया है, तो फिर क्यों फ़ायदा नहीं उठाएं हम। तो फिर मैं तो फ़ौरन चली जाती हूँ भाई कि मुझे लेकर चलिए। कोई भी नई चीज़ ओपनिंग होती है ना, जैसे पिज़्ज़ा वो बेक खुला था, तो मुझे ज़रूर मतलब पड़ गई थी फ़ौरन से कि नहीं यार मुझे जाना है, मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा जैसे चेक करना है कि कैसा है कैसा नहीं है।
तो अगर खैर नहीं होता कुछ अच्छा तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है ना उसकी मैं तारीफ़ ज़रूर करती हूँ। और मुझे अच्छी जो लगती है, जो मेरे हिसाब की, जो मेरे जायके की चीज़ होगी ना, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसा होता है ना कि बचपन से यार कुछ अच्छा खाया हुआ होता है ना ज़ुबान ने, तो वो वैसे ही टेस्ट मांगता है। और ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि इंसान को ना, समझ ले, टेस्ट बड अगर आपके अच्छे हों तो मतलब जायका अगर आपका अच्छा हो तो आपकी मतलब चॉइसेस अच्छी होती हैं, और आपका का मतलब समझ लें एक अच्छा मतलब टेस्ट होता है, और आपकी चॉइस भी अच्छी होती है। कपड़े लेने में हो, चाहे वो कोई बर्तन लेने में हो, कोई भी शॉपिंग करने में हो, पसंद अगर आपकी अच्छी होगी तो आप 100 रुपये की चीज़ में भी अच्छे लग रहे होंगे वैसे। यहाँ पर हमारी चीज़ें सब यहाँ पर रिसेप्शन पे आ गई थी, और यहाँ पर मैं समझ लें काउंटर पे खड़ी होके बिल पे वगैरह तो ये कर रहे थे, इनका ये सब मेरा काम नहीं था। और काफ़ी बड़ा ये है समझ लें स्टोर, और इनमें एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं कपड़ों के अलावा। यहाँ पे कपड़े शूज़ वगैरह नहीं थे तो मैंने वो नहीं लिया, अगर कपड़े वगैरह होते तो वो भी बाय कर लेते। अब घर पर मैं आ चुकी थी, और मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए, ज़ाहिर सी बात है थकी हुई थी वहाँ से, क्योंकि पूरे दिन काम भी किया था, और वहाँ स्टोर में भी जाके घूम ही रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर को दिखाते चलें, क्योंकि मैं ये सब सारी चीज़ें समेट कर रख देती तो फिर मेरा बाद में दिल नहीं चाहता। तो मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने काउंटर पर फैला दी थी। और मैंने ये बाउल लिया था, और एक बाउल लिया था प्लास्टिक का, सैरेमिक का था, और ये मेरा चॉपिंग बोर्ड, वरना मैं इनके सारे ये टाइल्स ख़राब कर देती चॉप कर करके तो मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया था। ब्लैक कलर की ट्रे ली थी, और ये नैपकिन्स ली थी। यहाँ पर इनकी ये 3 थी, 3 1 पैक में थी। और ये ऑरेंज कलर था, ब्लैक और येलो। इसमें आप चटनी वगैरह रख के सर्व कर सकते हैं। मैंने तो वैसे ये सब चीज़ें रमज़ान के लिए ली थी। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।